हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को मैंने इस वीडियो से पहले पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाए पढ़ ले, क्योंकि उसी के बाद ये टॉपिक आता है हमारे स्टैटिस्टिक्स में, एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल क्या है। तो आज हम वही शुरू करने वाली। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद एट्रीब्यूट। The qualitative characters like blindness, deafness, eye color, education, employment, nationality, membership of trade union, etc., which cannot be measured but only their presence or absence in a group of individuals can be noted or called attribute. So आपको इस डेफिनेशन से ही थोड़ा बहुत एट्रीब्यूट समझ में आया होगा। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर की क्वालिटी को आप बता सकते हैं। एट्रीब्यूट वही होता है, जैसे कोई एक आदमी है, कोई एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम। मान लीजिए श्याम है, उसकी एजुकेशन को आप ये नहीं कह सकते आओ तुम मेरे पास, हम तुम्हारी एजुकेशन को मीजर करें, नाप लें, उसके बाद बताएं कि तुम्हारी एजुकेशन कितनी है। आप उसको मीजर तो नहीं करेंगे ना, लेकिन आप ये कह देंगे ना, हाँ वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, हाई क्वालिफाइड है, वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा है। तो क्या है, उसके कैरेक्टर की क्वालिटी को आप प्रेजेंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, मगर आपको उसमें मीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है विच कैन नॉट बी मीजर्ड बट ओनली देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। तो उसी को आप किसी भी आदमी की कैरेक्टर्स और क्वालिटी को प्रेजेंस कर सकते हैं, उसको मीजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी के आई कलर को अगर बताना हो कि उसकी आई कलर का कलर भूरा है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना हम तुम्हारे आई कलर को मीजर करेंगे। आप सिर्फ उसकी क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसकी आई कलर क्या है, भूरी है। तो उसी को कहते हैं एट्रीब्यूट, जो किसी भी कैरेक्टर की क्वालिटी को शो करता है। तो आई होप आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वेरिएबल पढ़ते हैं। वेरिएबल क्या है? द क्वांटिटिव और measurable characteristics which can be assumed any of a prescribed numerical value is known as variable. The name variable actually comes from a number symbol x, which may represent some characteristics and can be replaced by a number from real number. Thus, a variable is not some things that varies around while we work with it. So, जो वेरिएबल होता है वो ठीक एट्रीब्यूट का अपोजिट होता है। आप एट्रीब्यूट में किसी भी कैरेक्टर की क्वालिटी को बता सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में आप उसको मीजर कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी को बता सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। और वेरिएबल हमेशा चेंज होता रहता है और ये हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है। और एट्रीब्यूट में तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, आप उसको मीजर नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं, मगर आप इसको गिन सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं और ये हमेशा बदलता रहता है और नंबर की फॉर्म में होता है। तो उसी को वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल भी टू टाइप्स के होते हैं, तो आइए जानते हैं। द वेरिएबल आर ऑफ टू काइंड्स, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसके भी टू काइंड्स होते हैं। आप इस टू काइंड्स को सब समझ लेंगे तो आपको वेरिएबल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहला टाइप देखते हैं। इसका पहला टाइप है डिस्क्रीट वेरिएबल। A variable which takes only finite or enumerable many distinct value are known as discrete variable। यानी कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है एक फाइनाइट नंबर होता है, ये एकदम पूरी होल नंबर होता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि, जैसे आपको मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर में 5 कमरा है, आपके घर पर कितना कमरा है, 5। तो आपको अगर किसी से बताना रहेगा मेरे घर में 5 रूम्स हैं, तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि मेरे घर में 5 रूम्स हैं। आप कभी ये नहीं कहेंगे मेरे घर में 5.5 रूम है, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि 5.5 रूम क्या हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा यही कहेंगे मेरे घर में 5 कमरे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, द नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस etc। जैसे अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो आप अपने क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो आपसे कोई पूछेगा कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट, तो आप यही कहेंगे मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे मेरे क्लास में 50.5 स्टूडेंट हैं, नहीं कहेंगे, क्योंकि 50 नंबर का क्या मतलब हुआ। कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या जो आधा आता है आपकी क्लास में, नहीं ना। जब भी आएगा एकदम पूरा एक बंदा आएगा आपकी क्लास में पढ़ने के लिए। तो ये वेरिएबल क्या होता है ना कि चेंज होता रहता है। मान लीजिए आपकी क्लास में अभी 50 स्टूडेंट है तो 51 भी तो हो सकते हैं।
लेकिन 50.5 नहीं हो सकते हैं। जब भी होगा एक होल नंबर होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है कभी भी कहीं भी आपको पॉइंट में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा अपना एक होल नंबर में ही आपको मिलेगा। तो आई होप आपको डिस्क्रीट वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। कोई भी फाइनाइट नंबर जो अपना एकदम पूरा नंबर हो, मतलब उसमें पॉइंट ना हो, उसी को कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो चलिए इसके बाद हम इसका दूसरा काइंड देखते हैं। तो उसके बाद दूसरा है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ए वेरिएबल विच कैन थियोरेटिकली एज्यूम ऑल वैल्यूज विद इन ए सर्टेन इंटरवल और इंटरवल्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें पॉइंट लग जाता हो, उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। और ये वेरिएबल बदलता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, हाइट, वेट, टेम्परेचर, लाइफ टाइम ऑफ टेलीविजन ट्यूब्स, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स इन किलोमीटर पर आवर्स, एवरेज इनकम, ETC। जैसे मान लीजिए आपका जो वेट है, ठीक, आपका वेट आज कितना है, 50 kg। हो सकता है कल या परसों 2-3 दिन के अंदर आपका वेट बढ़ के 50.5 kg हो जाए। हो जाएगा ना? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 50.5 kg हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपके वेट बढ़ गया, यानी कि आपका वेट बढ़ गया और उसमें पॉइंट लगा दिया आपने। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो मेरे इस क्लास के एक स्टूडेंट बढ़ गया तो 50.5 हो गए स्टूडेंट्स? नहीं ना। आप ये कहेंगे कि मेरे क्लास में एक स्टूडेंट बढ़ गया तो 51 स्टूडेंट्स हो गए, आप ये कहेंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि 50 थे 50.5 हो गए, आप नहीं कह सकते। तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, और जिसमें पॉइंट लग जाए और बदलता रहता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। यानी कि अगर आपकी जो इनकम है, आप महीने में कमाते हैं अगर 5,000 रुपए, तो हो सकता है कि ये बढ़कर 5,300 हो जाए, 5,800 हो जाए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट लगा के ही लिखेंगे ना। तो उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, जिसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं, जो पॉइंट में हो सकता है और ये हमेशा बदलता रहता है। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल बदलता नहीं है, वो एक फाइनाइट नंबर होता है, पूरा होता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते मेरे घर में 5 कमरा है तो अब बढ़ के 5.5 कमरा हो गया, नहीं। अगर आप चाहे तो बनवा लेंगे अपने ऊपर वाले फ्लोर पे तो 6 हो जाएगा, मगर आप ये नहीं कहेंगे कि 5.5 हो गया। तो आई होप कि आपको डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के वीडियो में एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल। एंड वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसमें कोई भी नंबर एकदम पूरा होता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जिसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं और जो बदलता रहता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।